25 फरवरी को सुबह 10:15 बजे आपके हाथ में आपका सोशल साइंस का पेपर होगा और बहुत समझदारी से इसको अटेम्प्ट करना पड़ेगा, क्योंकि ये एक ऐसा पेपर है जिसमें सवाल छूटते हैं, क्योंकि बहुत लेंदी हमें आंसर्स लिखने होते हैं, जिसमें अगर बच्चे ने टाइम मैनेजमेंट सही से नहीं किया तो उसे दिक्कतें आती हैं। तो मेक श्योर मेरी बातों को बहुत ध्यान से सुनना, बहुत ज़्यादा तुम्हारा टाइम लूंगा नहीं, क्योंकि तुम प्रिपरेशन बहुत अच्छी कर चुके हो, कॉन्फिडेंस गेन कर चुके हो। एक बार कॉमेंट में बता दो कि भैया प्रिपरेशन कैसी है। तो देखो, तुम्हारे पास पेपर जो होने वाला है 80 नंबर, सबको पता है, 3 घंटा सबको पता है, ये सबके लिए। जो बच्चा 80 आउट ऑफ 80 स्कोर करेगा उसके लिए भी, जो बच्चा 80 आउट ऑफ 40 स्कोर करेगा उसके लिए भी। लेकिन अगर हम कहीं पे भी स्टैंड कर रहे हैं और अपने आप को कम समय में इंप्रूव कर दें, इतनी अच्छे तरीके से रिप्रेजेंटेशन करें कॉपी में कि एग्जामिनर खुश हो जाए और गलत चीजों पर भी नंबर गलती से देके चला जाए, उसके लिए करना क्या होगा? उसके लिए पहले सिस्टम सही अपनाना पड़ेगा। 6 सेक्शन है, 6 सेक्शन में आपको 15 मिनट सबसे पहले मिलती है इन सभी चीजों को पढ़ने के लिए, रीडिंग करने के लिए। मतलब पेपर आपका खुल चुका होता है, आपको एक्सपीरियंस हो चुका है इंग्लिश और साइंस में, यानी अब डरने वाली भी बात नहीं है। बढ़िया है। सेक्शन ए को करने के लिए 30 मिनट मिलेंगे आपको। 20 क्वेश्चन है एमसीक्यू की, और ये सिर्फ 30 मिनट नहीं है, ये 15 मिनट देख रहे हो, ये जो पढ़ने वाला टाइम है उसमें 2 काम करना है आपको। एक तो पहले तो हम ओवरव्यू कर लेंगे कि हमारा पेपर कैसा है, कॉन्फिडेंस आ जाएगा। अगर मान लो पेपर उठाते ही तुम्हें लगा कि अरे यार पेपर बहुत टफ है, फिर भी हमें घबराना नहीं है, क्योंकि थोड़े थोड़े समय के बाद हमें चीजें याद आनी शुरू होती हैं। बिल्कुल सबके साथ ऐसा होता है। तो 15 मिनट की रीडिंग में ऑब्जेक्टिव्स को एक बार देखेंगे, जो जो आ रहे होंगे अपना सोच लेंगे कि अरे हाँ ये तो इसका आंसर है, ये तो इसका आंसर है। यानी हमने 15 मिनट उसको भी यूज किया, और यहाँ पर मैक्स टू मैक्स 30 मिनट, यानी शुरू के 30 मिनट में तुम्हारा सेक्शन ए कंप्लीट हो जाना चाहिए। सेक्शन ए का रिप्रेजेंटेशन अभी टॉपर की कॉपी से भी दिखा दूंगा कि आपको आंसर्स कैसे लिखने हैं। उसके बाद कौन सा सेक्शन करें भैया, 2 नंबर वाले, 3 नंबर वाले, 4 नंबर वाले, 5 नंबर वाले, कौन से वाले? देखो, माइंड होता है फ्रेश। अगर फ्रेश माइंड है, आंसर्स हमें बहुत अच्छे से लिखने हैं, और आपको पता है 5 मार्क्स में मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चंस ही आते हैं, यानी जो इंपॉर्टेंट चीजें आपने प्रिपेयर की हुई हैं उन्हीं में से सवाल आते हैं, तो उनको हमें बड़ा अच्छे से करना है। तो मैं यही रिकमेंड करता हूं कि सेक्शन डी को पहले करो। 4 क्वेश्चन करने हैं, 5-5 नंबर के करने हैं, और एक पेज में करने हैं, 5-5 पॉइंट लिखने हैं, हर एक पॉइंट में 2-2 से 3-3 लाइन लिखनी है। उसके लिए मैं कहूंगा कि 40 मिनट, यानी एक क्वेश्चन के पीछे तुम्हारे पास अगर 10 मिनट सोचो मिल रहा है, तो क्या तुम 10 मिनट में बढ़िया आंसर नहीं लिख पाओगे? अगर प्रिपेयर किए हुए हो बिल्कुल लिख लोगे। 40 मिनट हम यहाँ पे सेक्शन डी के सवालों को करेंगे। कोई बच्चा और कुछ करना चाहता है, मैं मना नहीं कर रहा हूं, अगर आपकी स्ट्रेटजी आपके पास है बिल्कुल इंप्लीमेंट करिए। फिर हम सेक्शन सी करेंगे। सेक्शन सी में 5 क्वेश्चन 3-3 नंबर के हैं, जो कि 30 मिनट में हम करने की कोशिश करेंगे और हो भी जाएगा। फिर हम सेक्शन बी करेंगे, 2-2 नंबर वाले 5 क्वेश्चन, और 20 मिनट में हम करने की कोशिश करेंगे। सेक्शन ई में आपके पास 30 मिनट है, 4-4 नंबर 3 क्वेश्चन होंगे, 4-4 नंबर के 3 क्वेश्चन हर एक क्वेश्चन में होंगे। 30 मिनट इसको करेंगे, 10-10 मिनट तीनों क्वेश्चन को। उसके बाद सेक्शन एफ मैप वर्क है आपका, इसको हम 10 मिनट में आराम से कर लेंगे, 5 मिनट में हो जाएगा। फिर भी आप देखोगे आपके पास 20 मिनट बच रहा होगा। कोई हो सकता है ऐसा सेक्शन हो जिसमें आपको थोड़ा टाइम और लग जाए, यानी 10 मिनट और कहीं ना कहीं अगर लग जाता है, फिर भी आपके पास 10 मिनट होगा लास्ट में चीजों को रिवाइज करने के लिए। तो अब मैं थोड़ा सा टॉपर की कॉपी से आपको समझा देता हूं कि चीजें कैसे करनी है, जहां पे आपसे छोटी मोटी जो गलतियां होने वाली हैं वो भी हमें नहीं करनी है। अब देखिए, सेक्शन ए को मैंने बताया है कि आपको आंसर्स लिखना है यहाँ पर, और उसके बाद ऑप्शन और उसका आंसर, ये ध्यान रखेंगे। ये टॉपर की कॉपी से आपको सीखने को मिलता है। फिर उसके बाद छोटी सी बात ये कि भैया अगर कोई गलती होती है तो उसको हम काटेंगे, हम उसमें लीप नहीं देंगे ना, ये ध्यान रखेंगे। मार्किंग का ध्यान रखेंगे दोनों तरफ। फिर उसके बाद अगर कोई सेक्शन स्टार्ट करते हैं तो सेक्शंस को ऊपर रिप्रेजेंट करेंगे प्रॉपर तरीके से, और फिर हम सेक्शंस को करना शुरू करेंगे। ठीक है, आंसर्स को पॉइंट वाइज लिखेंगे, मैप को प्रॉपरली रिप्रेजेंट करेंगे, मैप को पेंसिल से रिप्रेजेंट करेंगे, मैप के अंदर कुछ नहीं लिखेंगे, स्केच से खींच के, स्केल से बाहर खींच के ही सारी चीजों को रिप्रेजेंट करेंगे। और क्या कहना है मुझे कि पैनिक नहीं होना है, तुमने बहुत अच्छी प्रिपरेशन की है, जाओ एग्जाम में अपना बेस्ट दो, 100 आउट ऑफ 100 को एम करो और अपना बेस्ट दो, जो होगा उसको देख लिया जाएगा। ठीक है, फिर मिलते हैं हिंदी के एग्जाम की प्रिपरेशन करने के लिए। तो मेक श्योर नए हो तो सब्सक्राइब करके रखना। थैंक यू सो मच, जय हिंद।